तो हम केतु की महादशा के बारे में लगातार विचार कर रहे हैं जब भी आपका केतु आपके लगन चार्ट में विभिन्न भाव में स्थित हो। इस वीडियो में अब पंचम भाव के लिए चर्चा करने वाले हैं। पंचम भाव में बेसिकली अगर देखा जाए तो केतु के लिए ये इंपॉर्टेंट होगा कि वो आपके यहाँ कौन से राशि में स्थित है, क्योंकि फायरी साइन में केतु काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं बेसिकली। और यहाँ पर केतु की प्लेसमेंट होने से ऐसा केतु रिश्तों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा केतु आपको बहुत ही अजीब तरीके का कोई कार्य दे सकता है, थोड़ा यूनिक सा एक कैरियर आपको दे सकता है, जैसे रिसर्च से रिलेटेड कार्य, अकल्ट से रिलेटेड कार्य, तंत्र मंत्र या गूढ़ विद्याओं में रुचि वगैरह, इस प्रकार की स्थिति। ऐसा केतु कहीं ना कहीं आपको कोडिंग या जो टेक्निकल वर्क है वो भी दे सकता है। डिपेंड करता है यहाँ केतु कौन से साइन में। तो केतु अक्सर अगर बुध के घरों में होगा तो आपको इस प्रकार के कार्य दे सकते हैं। अगर केतु आपका मान लो वृश्चिक में है, अगर धनु में है, मीन में है, तो वो आपको अकल्ट की तरफ ले जा सकता है। आपको इंट्यूशन पावर बहुत ही ज़्यादा गहरी दे सकता है। साथ ही सोचने और विचार करने की क्षमता या विश्लेषण करने की क्षमता या रिसर्च करने की क्षमता तो बहुत गहरी देगा। लेकिन क्योंकि केतु आपको स्वयं को आपकी बुद्धि से, आपके विवेक से डिटेच कर देता है, जिससे आप अपनी बौद्धिक क्षमता को पहचान नहीं पाते महादशा के दौरान और उसको आप उपयोग भी नहीं कर पाते। इस हिसाब से देखा जाए तो केतु की दशा आपके लिए काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है। तो एक प्रकार से भ्रम की स्थिति रह सकती है। जब भी आप कोई भी विचार करेंगे, सोचेंगे, निर्णय लेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में आ जाएंगे और सही समय पर आप फैसला भी नहीं ले पाएंगे। अब जो पंचम भाव है वो आपकी बौद्धिक क्षमता या आपकी विश्लेषण क्षमता या आपकी मेंटलिटी से जुड़ा है, तो आप अपनी मेंटलिटी का पूरा उपयोग यहाँ नहीं कर पाएंगे। उसके बाद डिपेंड करता है कि केतु की जो महादशा है, जो 7 वर्ष की महादशा आपको आने वाली है, वो आपकी कौन से एज पीरियड में स्टार्ट होने वाली है। देखो, जैसे किसी जातक को ऐसी दशा अर्ली एज में आती है, लगभग 10 से 15 साल की उम्र में, तो एजुकेशन को लेके काफ़ी परेशानियां होती हैं। अपने मदर के साथ रिश्तों को लेके, परिवार के साथ रिश्तों को लेके काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग स्थिति होती है, क्योंकि एक्चुअल में आपका केतु यहाँ से आपके 4th हाउस की तरफ मूव कर रहा होता है, तो वो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं दिखाता। परिवार के साथ भी आपको काफ़ी सारे इश्यूज़ रह सकते हैं कभी कभी। इस हिसाब से देखा जाए तो पारिवारिक रिलेशन में और बाकी अन्य कार्यों में केतु आपको काफ़ी ज़्यादा डिटेच कर सकता है, आपको घर से, परिवार से दूर कर सकता है, आपको बहुत सारे ऐसे ट्रेवल भी दे सकता है जिससे आपको कोई विशेष लाभ नहीं होने वाला। केतु की इस प्लेसमेंट की वजह से बेसिकली आपके निर्णय, आपके सोचने का तरीका, आपके विचार करने का तरीका और फाइनल डिसीजन तक पहुंचने का तरीका सबसे ज़्यादा प्रभावित होगा। तो जब आप विचार ही अच्छे से नहीं कर पाएंगे या अपनी योग्यता को पूरी तरीके से यूज ही नहीं कर पाएंगे तो आप उसका उतना अच्छे से कहीं ना कहीं यूटिलाइजेशन नहीं कर पाएंगे और आपका कार्य सफल नहीं होगा। ऐसा केतु आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेट कर सकता है, मानसिक तौर पे, बौद्धिक तौर पे आपको काफ़ी उतार चढ़ाव दे सकता है। दूसरी तरफ केतु इस प्रकार का है तो वो लॉटरी, सट्टा या शेयर बाजार में आपको काफ़ी रुचि दे सकता है, लेकिन वहाँ पर आपको स्पेकुलेशन में काफ़ी नुकसान भी देगा। इस प्रकार का केतु लव लाइफ को काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है, इवन आपकी मैरिड लाइफ को भी काफ़ी डिस्टर्ब कर सकता है। अगर आपका 5th लॉर्ड आपके सप्तम में है या मान लो सप्तमेश आपका यहाँ केतु के साथ बैठा है, तो दशा आपके वैवाहिक दृष्टिकोण से देखा जाए वैवाहिक जीवन में काफ़ी ज़्यादा चुनौतियाँ लाएगी या हो सकता है कि जीवन साथी के साथ आप एकदम से डिटेच हो जाएं। इस प्रकार का जातक वास्तव में बहुत ज़्यादा बौद्धिक क्षमता रखेगा और बहुत ज़्यादा सोचने विचारने की क्षमता भी रखेगा। लेकिन यहाँ पर अब अन्य कौन कौन से प्लैनेट्स का प्रभाव है। केतु तो आपको यहाँ डिटेच कर ही रहे हैं, लेकिन कोई भी अगर यहाँ फायरी ग्रह स्थित होगा केतु के साथ, जैसे कि इवन मंगल स्थित होगा, तो आपके लिए आपके रिश्तों में ऐसा केतु काफ़ी चैलेंजिंग बन जाता है और फिर फ्रस्ट्रेशन भी आपको ज़्यादा होगी। केतु की महादशा मान लो अगर आपको मिड एज में आती है, मिड एज में हो सकता है आपका करियर प्रभावित हो सकता है, आप आर्थिक रूप से बहुत ज़्यादा पिछड़ सकते हैं। आपकी योग्यता का पूरा उपयोग नहीं होने की वजह से आपको अक्सर अपने प्रोफेशन में, अपनी अर्निंग्स में काफ़ी व्यवधान देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है आपके निर्णयों की। आप अपना निर्णय कैसे लेते हैं, कैसे आप सोचते हैं, थिंकिंग आपकी कैसी है। तो आपकी थिंकिंग में काफ़ी उतार चढ़ाव आता रहेगा, इसलिए आपको दूसरों से गाइडेंस लेने या दूसरों से सजेशंस लेने की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता पड़ेगी ऐसी स्थिति में। केतु की यहाँ प्लेसमेंट है, अगर मान लो वृश्चिक में है, धनु में है, मीन में है, तो कुछ हद तक ये मिड एज में केतु आपको काफ़ी फेवर कर सकता है, क्योंकि आपको इंट्यूशन पावर बहुत अच्छी दे सकता है। ऐसा केतु अगर लेट एज में आता है, लगभग आपको 45 की एज के बाद या इवन 50 की एज के आसपास, तो आपको इंट्यूशन पावर तो अच्छी देगा ही देगा, लेकिन आपको मोक्ष की तरफ ले जा सकता है, तंत्र मंत्र की तरफ ले जा सकता है, आपको जो साधना वगैरह है, सिद्धि वगैरह है, उसकी तरफ ले जा सकता है।
तो केतु का सिर्फ और सिर्फ यही एक पॉजिटिव साइड है। अब देखिए केतु वैसे मंगलवत चलते हैं, तो मंगल की प्लेसमेंट को आपके चार्ट में आपको देखना काफ़ी जरूरी है। और वैसे जो फायरी साइन है जैसे लियो है, अगर जैसे देखा जाए एरीज है, तो इनमें केतु बहुत अच्छा परफॉर्म भी करते हैं। लेकिन क्योंकि ये पंचम भाव है और केतु का जिस भाव में प्लेसमेंट होता है उस भाव की एनर्जी को केतु अपने में समाहित कर लेते हैं। यहाँ भी कुछ ऐसा ही होगा आपके साथ। आपकी बौद्धिक क्षमता, आपकी विवेक क्षमता या आपके पंचम भाव से जुड़े हुए गुण जैसे आपकी क्रिएटिविटी और आपका टैलेंट, सारा का सारा केतु अपने में समाहित कर लेंगे। तो आपको अपनी योग्यता बढ़ाने, आपको अपने टैलेंट को बढ़ाने, अपनी बौद्धिक क्षमता को यूज़ करने के लिए ज़्यादा प्रयास करना पड़ेगा और हो सकता है आप इनका प्रयोग अच्छे से ना कर पाएँ। तो इस प्रकार का जातक एक भ्रम की स्थिति में रहेगा, एक बहुत इल्यूजन की स्थिति में रहेगा और वो काफ़ी फ्रस्ट्रेट होगा। इस वजह से फिर आप गलत फैसले लेने के लिए बाध्य होंगे। अब जो पंचमेश है वो कितना अच्छा प्लेस्ड है और अगर बृहस्पति की दृष्टि केतु पर पड़ती है तो कुछ हद तक आपको फायदा मिल सकता है, बट उस स्थिति में बृहस्पति आपका वक्री नहीं होना चाहिए चार्ट में। अब यहाँ केतु के साथ बैठे ग्रह की बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है, क्योंकि केतु के साथ जो भी प्लैनेट बैठेगा केतु उसकी एनर्जी को अपने में समाहित करेंगे। जैसे बुध अगर बैठेगा तो बुध की एनर्जी डिक्रीज होगी। अगर मान लो कोई भी प्लैनेट जैसे चंद्रमा बैठेगा, इवन अगर शुक्र बैठेगा तो उनकी क्वालिटीज़ भी डिक्रीज होंगी। लेकिन फायरी साइन में अगर केतु बैठा और अगर या फिर फायरी ग्रह के साथ बैठा है केतु, तो वो एक्सट्रीम रिजल्ट भी कभी कभी दिखा सकते हैं। तो आपकी चाहे आपकी जो लाइफ है एक्सट्रीमली प्रभावित हो नेगेटिवली या पॉजिटिवली, लेकिन वो कहीं ना कहीं आपकी एक जो सोच है, आपकी एक थिंकिंग है, उसको किसी ना किसी दिशा में लेकर जरूर जाएगा केतु। इस प्रकार का केतु है तो शुरुआती फेज काफ़ी चैलेंजिंग हो सकता है, जब क्योंकि आप जब दशा संधि का सामना कर रहे होते हैं स्टार्टिंग में, जब आपका बुध का एंडिंग पीरियड होता है और केतु का आपका जस्ट स्टार्टिंग पीरियड होता है, तो उस समय ये दशा थोड़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है अगर केतु फायरी साइन में बैठे। हालांकि उतरता हुआ केतु आपको काफ़ी ज़्यादा अनुभव दे देता है 7 वर्ष के दौरान, और 7 वर्ष के दौरान वो इस प्रकार के अनुभव जैसे इंट्यूशन वगैरह है आपकी, और वो क्योंकि पूर्व जन्मों की कर्मों से आपको जोड़ता है, पूर्व पुण्य से भी वो आपको जोड़ता है, इस हिसाब से लेट एज में ये दशा ज़्यादा फेवर कर सकती है। और केतु की महादशा आपको उतरते हुए जब रहेगी, लगभग आपका जो 6ठा साल रहेगा, 7वां साल रहेगा, वो थोड़ा ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है। अब जो केतु की महादशा है, बृहस्पति की महादशा है, इवन शनि की महादशा है, ये दशाएं ऐसी होती हैं जो लेट एज में अगर आती हैं, किसी को 50 की एज के आसपास या उसके बाद, तब ये सबसे ज़्यादा फेवरेबल होती है। तो इस हिसाब से संतान पक्ष को लेके, मैरिड लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके आपको केतु काफ़ी चिंतित कर सकता है। अब केतु की महादशा में जो जो भी आप निर्णय लेंगे, या अगर आप अपना कोई इंपॉर्टेंट कार्य करेंगे अपने किसी रिश्ते से जुड़ के, परिवार के साथ जुड़ के, जीवन साथी के साथ जुड़ के, इवन कोई भी अन्य ऐसा कार्य जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ भी आप जुड़ के करेंगे, तो वहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है। अगर आप सावधानी नहीं रखते हैं, अगर आप ब्लाइंडली फैसले लेते हैं, तो आपको काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस सामने आ सकते हैं। इस प्रकार का केतु फिर आपके, क्योंकि वो डोमेस्टिक लाइफ को बहुत इम्पेक्ट करेगा, क्योंकि उसका प्रभाव जो है वो 4th हाउस की तरफ है और केतु का मूवमेंट भी आपके 4th हाउस की तरफ है, तो वो आपकी मानसिक सुख शांति को प्रभावित करेगा, आपको बहुत ज़्यादा अनस्टेबल करेगा फैमिली रिलेटेड मामलों में, और काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन देगा। तो जितना ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको रहेगा, फ्रस्ट्रेशन आपकी जितनी ज़्यादा बढ़ेगी, उतना ही ज़्यादा आपके सामने चैलेंज बढ़ जाता है, आपका एफर्ट भी वहाँ पे दुगुना हो जाता है। तो आपका एफर्ट यहाँ सही डायरेक्शन में होना जरूरी है। लेकिन कुल मिलाकर यही बोला जा सकता है कि पंचम भाव का केतु हो तो महादशा काफ़ी ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है और लाइफ को एक अलग लेवल पे ऐसा केतु ट्रांसफॉर्म करता है।